हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता, कुछ नया सीखने वाली जिस पर तो हर कोई सकता है मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता, इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनिव भारत सेनोर्भयो मध्ये विषीदन्तमिदं वाच। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनिव भारत सेनायोरुभयोर मध्ये विषीदान्तमिदं वाच। तम उसके लिए उवाच कहा, ऋषिकेश श्री कृष्ण मन और इंद्रियों के स्वामी, प्रसन्न मुस्कुराते हुए, एक मानो भरत धृतराष्ट्र भरत के वंशज, सेनाओं का उभय दोनों का, मध्य बीच में, विषदंतम दुखी लोगों के लिए, इदम ये वाचक शब्द। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसनिव भारत सेनायोरुभयोर मध्ये विषदंतम इदम वाचः। अनुवाद, हे धृतराष्ट्र, उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुख से पीड़ित अर्जुन से निम्नलिखित शब्द कहे। अर्जुन के विलाप के शब्दों के बिल्कुल विपरीत श्री कृष्ण मुस्कुराए, ये प्रदर्शित करते हुए कि स्थिति उन्हें निराश नहीं कर रही थी, बल्कि वह इससे पूरी तरह खुश था। ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सभी स्थितियों में इसी प्रकार का संभाव प्रदर्शित करता है। अपनी अधूरी समझ के कारण हम जिन स्थितियों में होते हैं उनमें खामियां ढूंढते हैं, हम उनके बारे में शिकायत करते हैं और बड़बड़ाते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं और अपने दुख के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन प्रबुद्ध आत्माएं हमें सूचित करती है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया हर तरह से परिपूर्ण है और अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियां एक दिव्य उद्देश्य के लिए हमारे पास आती हैं। वे सभी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमें पूर्णता की ओर हमारी यात्रा में ऊपर की ओर धकेलने के लिए व्यवस्थित किए गए हैं। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं वे कठिन परिस्थितियों में कभी परेशान नहीं होते, शांति और शांति के साथ उनका सामना करते हैं। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं, प्रत्येक टुकड़ा अपने उचित स्थान पर होता है, एक प्रसिद्ध ताओवादी अभिव्यक्ति है। ये दुनिया के डिजाइन और इसमें होने वाली स्थूल घटनाओं में निहित पूर्णता को खूबसूरती से व्यक्त करता है, भले ही हम इसे अपने भौतिक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद बताता है कि चीजों की भव्य योजना के एक भाग के रूप में भगवान द्वारा दुनिया में भूकंप, तूफान, चक्रवात, बाढ़ और आंधी क्यों बनाई जाती है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर लोगों को आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा में धीमी गति से रोकने के लिए जानबूझकर कठिन परिस्थितियां बनाता है। जब लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो एक प्राकृतिक आपदा आती है जिससे आत्माओं को इससे निपटने के लिए अपनी क्षमताओं पर दबाव डालना पड़ता है, जिससे उनकी प्रगति सुनिश्चित होती है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ जिस प्रगति की बात की जा रही है वह भौतिक विलासिता की बाहरी वृद्धि नहीं है, बल्कि जीवनकाल की निरंतरता में आत्मा की गौरवशाली दिव्यता का आंतरिक प्रकटीकरण है। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।